लहलहाती फसलों से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान, खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। नमस्कार, मैं हूँ शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, आज 20 मार्च है और आज जंग का 21वां दिन है और आज ही के दिन ईरान के सामने अमेरिकी सैनिक सरेंडर हो गए हैं। ट्रंप बैकफुट पर आ गए हैं और तो नेतन्याहू की मौत की खबर को खुद इजरायली प्रधानमंत्री के कार्यालय ने कंफर्म किया है। तो फिलहाल ईद के दिन कैसे ईरान ने इतिहास रच दिया है और आखिर सुपर पावर देश अमेरिका को घुटनों पर आने के लिए कैसे मजबूर किया है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद है। प्रियंका जी, जो इतिहास में कभी नहीं हुआ वो आखिर एक छोटे से देश ईरान ने कैसे कर दिया? कहते हैं ना, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इसी तर्ज पर जो ईरान ने पॉसिबल करके दिखाया है, ये तो सुपर पावर देश अमेरिका के लिए नाक कटाने का काम करने वाला है। आपको बता दें कि इस जंग की नहीं बल्कि जंग के इतिहास की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और इस खबर में साफ लिखा हुआ है कि किस तरीके से छोटे से देश ईरान ने अमेरिका के गुरूर को चकनाचूर कर दिया है। बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आई है, खबर मैं आपको दिखा देती हूँ। इस खबर में आप देख सकती हैं 20 मार्च की ये खबर है और आज की खबर में साफ लिखा हुआ है कि वर्ल्ड्स फर्स्ट हिट, ईरान क्लेम्स स्ट्राइक ऑन यूएस F-35 लाइटनिंग टू व्हाई इट इज अ बिग डील। तो बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि ईरान ने अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा हमला किया है और इस हमले में अमेरिका के सबसे ताकतवर स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 को मार गिराया है। मतलब ये सबसे ताकतवर फाइटर जेट है जो कि सिर्फ अमेरिका के पास है। इसकी संख्या लिमिटेड है, 50 के आसपास है। आपको बता दें शिवानी, ये 110 मिलियन का सबसे महंगा फाइटर जेट है। मतलब कि भारतीय करेंसी में लगभग 1000 करोड़ का बनता है और ये ऐसा फाइटर जेट है जिसका कभी कोई बाल भी नहीं बांका कर पाया। लेकिन फिलहाल ईरान ने जो करके दिखाया है, ये अमेरिका के लिए डूब मरने वाली बात है। सिर्फ ईरान ने इस F-35 को मार नहीं गिराया है बल्कि ईरान की आर्मी IRGC की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया है और इस वीडियो के बाद अमेरिका ने भी कंफर्मेशन दे दिया है। मतलब ईरान ने सिर्फ मारा नहीं है, मारने का वीडियो जारी करके अमेरिका की भद्द पिटवाने का काम किया है। अब तक की ये सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और ईरान का अब तक का सबसे बड़ा हमला है जो कि अमेरिका पर हुआ है। आपको बता दें, ईरान ने जिस तरीके से अमेरिका पर एक्शन लिया है और अमेरिका की सबसे पावरफुल नेवी को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया है, ऐसे हालातों में आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से सुपर पावर देश की हवा टाइट हो गई है। और तो और आलम तो यहां तक हो चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप बौखला रहे हैं, हड़बड़ा रहे हैं। बड़ी खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि जो ट्रंप कल तक अमेरिकी संसद के आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं थे, वही ट्रंप F-35 के मारे जाने के बाद अमेरिका की संसद से जंग में आगे बढ़ने के लिए $200 बिलियन की डिमांड कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के पास अब पैसा बचा नहीं है। पेंटागन ने पहले कह दिया था कि अगर लंबी जंग खिंची तो अमेरिका की जो कमजोरियां हैं वो उजागर हो जाएंगी। फिलहाल वही कुछ अब होता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं और इस खबर में सबसे बड़ी खबर यह है कि आर्मी को, जो कि अमेरिका की आर्मी है, सबसे हाईटेक आर्मी है, उसे ईरान ने अब तक का सबसे बड़ा झटका दिया है। खबर निकलकर सामने आई है कि यूएस आर्मी को सबसे बड़ा झटका लगा है। फिलहाल कितना बड़ा ये झटका लगा है शिवानी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकती हैं कि कल तक तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर अमेरिकी सैनिकों को भेजकर कब्जा कर लेंगे। वही डोनाल्ड ट्रंप अब बैकफुट पर आ गए हैं। खबर निकलकर सामने आई, खबर मैं आपको दिखा भी देती हूँ। खबर में आप देख सकती हैं, जागरण की
खबर है और ये कल की खबर है, 19 मार्च की खबर है। और इस खबर में आप देख सकती हैं कि किस तरीके से ट्रंप तो पहले तो प्लानिंग कर रहे थे कि अमेरिकी सैनिकों को ईरान में उतार देंगे, लेकिन अब वही ट्रंप बैकफुट पर आ गए हैं। बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है कि अमेरिका के सैनिक अभी जंग में जमीन पर नहीं उतरेंगे। खबर आप देख सकती हैं, 20 मार्च को ट्रंप ने फिर से पलटी मार दी है। एक तरफ F-35 ईरान ने मार गिराया है, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप का कहना है कि अभी हम सैनिकों को कहीं नहीं भेज रहे हैं। तो फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप सैनिकों को नहीं भेज रहे हैं या फिर कि अमेरिकी सैनिक खुद ईरान की जंग में शामिल होने के लिए, जमीन पर उतरने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, इसको लेकर भी सवाल किया जा रहा है। क्योंकि अमेरिका में किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बगावत हो गई है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। पहले भी मैं आपको बता दूं, खबर निकलकर सामने आई जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐलान किया गया कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा कर लेंगे, तभी अमेरिकी नेवी ने साफ कह दिया था कि अगर जंगी जहाज को पानी में उतार दिया तो हम उसे एस्कॉर्ट तक नहीं कर पाएंगे। एस्कॉर्ट करना तक पॉसिबल नहीं हो पाएगा, हम जंगी जहाज की रक्षा तक नहीं कर पाएंगे। तो अमेरिकी नेवी से लेकर अमेरिकी सेना एक तरीके से सरेंडर मोड में दिखाई दे रही है। ईरान का इतना खौफ हो गया है कि अमेरिका की जो आर्मी है वो बैकफुट पर आ गई है। जिस तरीके से एक छोटे से देश ईरान ने हवा निकाल कर रख दी है, ऐसे हालातों में डोनाल्ड ट्रंप भी मुंह छुपाने को मजबूर हो गए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि ईरान की तरफ से F-35 को मार दिया गया। ये पहला मुल्क बन गया है F-35 को मारने वाला। फिलहाल कंफर्म सोर्सेस की अगर बात करें तो सबसे बड़ी अपडेट ये निकलकर सामने आ रही है कि नेतन्याहू अब फ्रेम से गायब हो गए हैं। नेतन्याहू की मौत हो चुकी है, ये तो पहले ही दावा किया जा रहा था, लेकिन अब इजराइल ने जिस तरीके से वीडियो जारी किया है उसके बाद ये खबर पुख्ता होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें शिवानी, ठीक एक दिन पहले इजरायली मंत्रालय की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया और इस वीडियो को लेकर दावा ये किया गया कि नेतन्याहू ने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में ही नेतन्याहू ने कहा कि मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि मैं जिंदा हूं। फिलहाल नेतन्याहू जिंदा है या फिर कि नहीं, इसको लेकर पोल पट्टी खुल गई है। आपको बता दें ये वीडियो जो कि कल जारी किया गया है, ये भी फेक वीडियो बताया जा रहा है, AI जनरेटेड वीडियो बताया जा रहा है। और इस वीडियो की खामी को किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिकी पत्रकारों ने पकड़ा है। आपको बता दें वीडियो बाकायदा आप देख सकती हैं कि अमेरिका ने गलती को पकड़ा है। अमेरिका के पत्रकारों ने इस खबर को रिपोर्ट किया और इस खबर में आप देख सकती हैं, इस वीडियो में आप देख सकती हैं कि किस तरीके से AI जनरेटेड वीडियो बनाए जा रहे हैं। फिलहाल दावे तो किए जा रहे हैं कि नेतन्याहू बंकर में दब गए हैं। अब बंकर में दबे हैं, ये खबरें कितनी पुख्ता हैं इसको लेकर हम किसी तरह की कोई पुष्टि तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं शिवानी, एक ट्वीट किया गया था इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के कार्यालय की तरफ से। इस ट्वीट में लिखा हुआ है कि जो नेतन्याहू का स्टेटस है वो अभी अनकंफर्म्ड है और हम नेतन्याहू से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री कार्यालय के संपर्क में अगर नहीं है नेतन्याहू तो आप समझ सकती हैं कि इस जंग में कुछ तो ऐसा बड़ा हो गया है जिसे छुपाने और दबाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपना पूरा सिस्टम लगा दिया है। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ईरान ने जैसी हिम्मत दिखाई, इससे अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हैरान है। फिलहाल इस हिम्मत के आगे अगर अमेरिका के सपोर्ट के बावजूद नेतन्याहू को कुछ हो गया तो ट्रंप इस खबर को कब तक दबा पाएंगे, इस पर आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर चर्चा पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।